मालूम है 14 तक हो गया था, लेकिन कल ये भी तो बताए थे कि इसका एक बढ़िया कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप कर लेंगे, क्योंकि ये 8 तक था तो आप जोड़ घटाव करके कर लिए, बड़ा रहेगा तो कैसे करिएगा। देखिए 1 से 8 तक क्रमागत संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। सभी क्रमागत सम संख्याओं का, यहां पर आपका इवन है, इवन नंबर। जैसे पहला सम संख्या क्या है, 2 का स्क्वायर, दूसरा सम संख्या 4, तीसरा सम संख्या 6, चौथा सम संख्या 8 तक का ही करना है। तो इसका औसत निकालना, छोटा डाटा आप आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो 6 6 12, 4 16, 4 20, 6 2 8, 3 11, 1 12, 6 2 8, 1 9 3 12, 120। अब बटा कितना, 4 संख्या है तो कितना 30। ये सही है, लेकिन हम लोग इसको दूसरे तरीके से करेंगे। अगर हमारा सम संख्या के वर्गों का औसत निकालना रहेगा तो आप एक काम करिएगा, ये 8 है, उस ये लास्ट संख्या क्या है 8, इसको 1 बढ़ा लीजिएगा 9, और उसमें 1 और बढ़ा लीजिए 10। अब बटा करिएगा 3, बटा हमेशा 3 और आंसर आ जाएगा 30। फिर से समझिए, अभी रुक जाइएगा, हम इसका नियम लिखेंगे। जैसे 3 गो सम संख्या के वर्गों का औसत निकालना है तो यहीं तक जोड़ते, 6 6 12 4 16, 4 1 5 का मतलब 56 बटा 3। जबकि मेरा नियम क्या है, इसमें 1 जोड़ेंगे 7, 1 और जोड़ेंगे 8, अब बटा कितना 3, 8 7 56 बटा, यानी प्रथम n क्रमागत सम संख्या का औसत बराबर लास्ट नंबर प्लस 1। बोलो आगे क्या, अच्छा क्रमागत सम संख्या के वर्गों का औसत, बिल्कुल वर्गों का औसत, लास्ट नंबर प्लस 1 इंटू लास्ट नंबर प्लस 2 ऑलवेज बटा 3, ऑलवेज बटा 3। चल, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा, इसको लिख लेना है। हालांकि एग्जाम में बहुत ही कम आता है क्रमागत सम संख्या के वर्गों का औसत, बट आ गया तो छोटा डाटा रहेगा तो आप कर लेंगे। बड़ा डाटा में फिर आपको फार्मूला नहीं रहेगा तो एग्जाम में छोड़ के आना पड़ेगा। बेटा चलो, तो अगला अगला देखिए, प्रथम 23 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का औसत निकालना है। हालांकि कल भी हम इसको सिखा दिए थे, इसका औसत आंसर क्या आया था, इसको छोड़ दिए थे क्या, कोई बात नहीं। देखिए पहला सम संख्या 2 एकम 2, दूसरा संख्या 2 दूना 4, तीसरा सम संख्या 6, चौथा सम संख्या 8, डॉट डॉट डॉट, कैमा 23 दूना 46, यही होगा ना। अभी फॉर्मूला क्या बताए, लास्ट नंबर प्लस 1 47, लास्ट नंबर प्लस 2 48, अब बटा 3, यानी आपका हो जाएगा 16, 16 सते बरियोतल से, यानी हाथ में कितना 11, 16 चौका 64,
64 11 75, आंसर हो जाएगा 700। अब आपके पास फॉर्मूला नहीं रहता तो फिर दूसरा उपाय करना पड़ता। टाइप 1 में एक कॉन्सेप्ट अभी आपको और बताना है। संख्या में, प्रत्येक संख्या में जोड़ेगा, घटाएगा, गुना करेगा, भागा करेगा। सवाल आएगा तो उसमें वो कॉन्सेप्ट बता देंगे। और इसके अलावा अब एवरेज का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बस एक कॉन्सेप्ट एवरेज का बाकी रहा। मिटाएं इसको। नेक्स्ट देखिए, 1 से 8 तक सभी क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का औसत। सबसे पहली बात तो पहला विषम क्या है? 1, दूसरा विषम, तीसरा विषम, चौथा विषम, 7। इसका क्या निकालना है? औसत। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। आपको जोड़ लेना है इसको। 9 1 10 5 15 और 9 84, 15 और 9 24, 4 2 6 2 8, अब बटा कितना? 4। आंसर क्या होगा? 21। ये तरीका तो है ही छोटा संख्या के लिए, बड़ा रहेगा तो दिक्कत आएगा। तो इसका नियम क्या है कि लास्ट नंबर इसमें क्या है? 7, तो 7 लिख दिए और इससे 2 आगे बढ़ाएंगे। 7 2 9 और बट्टा में 3 इसमें भी रहेगा और 7 21। ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्या, प्रथम n क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का औसत बराबर लास्ट नंबर बटा 2, लास्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर प्लस 2 और बटा 3 ऑलवेज। लिख लिए? चल लिख लिया सब। 1 से 44 तक सभी क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का औसत। 1 से 44 तक पहला विषम है ना, 1 3 5 7 डॉट 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 43 तक ही विषम होगा ना। तो लास्ट नंबर 43, 43 अदू 45 अब बटा 3, तो हो जाएगा 15, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 60 15 तिया 45 के 5 हाथ में 4, 15 चौका 60, 60 अचार 64, 645। अब आपके लिए ये सब क्वेश्चन आसान बन गया, लेकिन कॉन्सेप्ट जितना दिन याद रहेगा उतना ही दिन आसान है। कहां तक हो गया था? 22 तक। मिटाएं इसको।
23 से बताना है। देखिए, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन है सही है? 5 गो विषम संख्या है, ये 3 4 5, इसका औसत कितना है? 95। हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे, लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या, या ऐसा कोई भी चीज जिसके लगातार पदों का अंतर सेम रहे, उसका औसत क्या होता है? बीच वाला। तो औसत बीच वाला आ गया। अगला विषम संख्या 97, और अगला विषम संख्या, इसके पहले वाला विषम संख्या, इसके पहले वाला विषम संख्या 91। अब आपका इसमें कुछ भी पूछ ले, करा अवरोही क्रम में चौथा नंबर पर, तो अवरोही क्रम में चौथा नंबर मतलब घटते क्रम में चौथा नंबर 93, आंसर हो जाएगा 93। बेटा इसको नेक्स्ट देखिए। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? अब हम आपको कुछ और भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें बताएंगे। हालांकि इस तरीके से तो आप बना ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगातार सम संख्या, विषम संख्या या कोई भी एपी का सीरीज, उसका औसत हमेशा बीच वाला होता है। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 53। बीच में 53 यहाँ आ गया। सबसे छोटी संख्या तो पीछे आइए, बड़ी संख्या तो आगे जाइए। 53 से जस्ट पहले विषम, इसके जस्ट पहले 49, इसके जस्ट पहले 47, इसके जस्ट पहले 45। आपसे वही पूछा है सबसे छोटी विषम संख्या। लेकिन आप रुकिए, ये 9 संख्या 8 संख्या दे रहा है, अभी एग्जाम में चल जा रहा है। जिस दिन एग्जाम में 9 की जगह आपको कर देगा 499, तो दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, उसके लिए बताते हैं, औसत हमेशा कौन आएगा? बीच वाला। अब बताइए, इसके बाद का बताइए कितना होगा? 55, इसके बाद 97, इसके बाद 61, के बाद 61। अब देखिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या ही पूछता है ना, तो आप बताइए इसका औसत कौन है? 53, जो कि एग्जाम में देगा ही देगा, तभी तो उसको बीच में रखेंगे। ये 53 आ गया। बड़ी संख्या, इसमें टोटल क्या संख्या है? तो एगो तो खुद अपने 53 हो गया, बाकी क्या संख्या बचा? 8 में 4 इधर और 4 उधर। और एक संख्या जब बढ़ते हैं तो आपको 1 गुना 2 यानी 2 का बढ़वृद्धि होता है। एक में 2 का गैपिंग हो तब ना 53 2 55 हो, और अगला गैपिंग फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, यानी टोटल गैपिंग 2 2 4 6 2 8। तो 53 और 8 जैसे जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 61। और जैसे इधर छोटी संख्या में आपका 2 4 6, यहाँ भी तो 2 होगा ना, तो 8 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? अच्छा 53, ये क्या हो जाएगा? 45। तो ये कैसे आ रहा है? ये आ रहा है कि जो 9 संख्या अगर है तो एक संख्या तो खुद 53 रहेगा, बाकी क्या संख्या बचा? 8 में आधा उधर आधा इधर, यानी उधर कितना? 4, इधर कितना? 4। और एक सम संख्या में गैपिंग हो या एक विषम संख्या में कितने का गैपिंग? तो सीधा 4 दूना, यानी जितनी संख्या रहेगा एक कम करके जोड़ देना, घटा देना, बड़ी छोटी आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए आपका औसत इसमें कितना है? 53। जैसे सम या विषम बोलेगा तो आप इसमें कितना काटाएंगे? 1 घटाएंगे, बाकी क्या संख्या? तो 8 में 4 इधर जाएगा और 4 इधर जाएगा, और हर संख्या में कितना गैपिंग आएगा? तो 8 का गैपिंग आगे आएगा, 8 का गैपिंग। तो हम 4 दुना पहले घटाएंगे, फिर आधा करेंगे, फिर उसको दुगना करेंगे, तो फिर तो 8 ही आ जाएगा ना। तो मेरा डायरेक्ट शॉर्टकट रहेगा, 1 घटाओ, डायरेक्ट जोड़ो, डायरेक्ट घटाओ। तो अगर बड़ी संख्या निकालना है तो 8 जोड़ दो, 53 और 8 61। छोटी संख्या निकालना है, 8 घटा दो, 55। और ये किस में लगेगा? विषम और सम दोनों में, विषम और सम दोनों में
जितनी संख्या रहेगा उससे एक कम कर देना है, बड़ी संख्या निकालना है, जोड़ देना है, छोटी संख्या निकालना है। लेकिन अगर यही लगातार सम विषम ना देके लगातार संख्या बोल देता, जैसे मान लिया जाए हम कर लेते हैं 5 संख्या है और ये लगातार संख्या है जिसका औसत 44 है। तो अगला संख्या, पिछला संख्या और ये 42। क्या संख्या बोले थे? 5 संख्या का औसत 44, एवरेज कितना? 44। और आपको निकालना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या। आप मुझे ये बताइए, अब इसमें कितना वृद्धि होगा? एक एक घटेगा और एक एक क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर 5 संख्या है तो एक कम करेंगे तो बाकी क्या संख्या? जाहिर सी बात है 4 में 2 इधर और 2 इधर, और हर संख्या में वृद्धि कितने का? तो 2 एकम 2 का वृद्धि उधर और 2 एकम 2 का कमी इधर। तो सीधा इसमें औसत में 5 संख्या तो एक कम करेंगे 4, 4 का आधा इधर जोड़ देंगे और 4 का आधा इधर क्या करेंगे? यानी अगर सम विषम संख्या बोलेगा तो एक कम करके डायरेक्ट जोड़ के घटाएंगे, और लगातार संख्या बोलेगा तो एक कम करके आधा जोड़ेंगे आधा घटाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार और। अब बहुत सारा क्वेश्चन भी तो आगे आएगा, तो इसी में कितना देर रुके हुए रहे हम? और बाकी चीजें प्रैक्टिस से सही होती है। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब आप प्रैक्टिस पेपर पे ही सही कर सकते हैं। स्पीड भी रहेगा और याद भी रहेगा। भूलना तो सबको है ही। थोड़ा ना 10 दिन के बाद पूछेंगे तो क्या वो बता पाएगा? नहीं बताएगा। अभी पूछ लेते हैं, पहले जो पढ़ाए हैं उसको। अब चलो क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन इसका डाल दिए हैं। छह लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 40। बड़ी संख्या क्या होगा? 40 है, एक कम करो, 5 विषम सम में डायरेक्ट जोड़ देना है। आंसर क्या होगा? 45। बाकी ये तरीका आपको मालूम है, 1 2 3 4 5, आपका 6 गो है ना, 6 गो। इसका औसत कितना है? 40। तो औसत बीच में आएगा, यहाँ आएगा 40, और इसके जस्ट पहले जो विषम होगा वो 39, इसके जस्ट बाद जो विषम होगा 41, ये 43 और ये 45, इसके पहले 37, इसके पहले 35। तो इसके अनुसार बड़ी संख्या यहाँ 45। इसमें लिखना पड़ जाता है, उसमें लिखना नहीं पड़ेगा। तुरंत ज्यादा तेज ना बनने लगे। जब एग्जाम निकल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, तब उछलिएगा। थोड़ा सा ज्ञान आने के बाद अपने आप को ये नहीं करना है। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है। इनमें बड़ी संख्या क्या है? 93 है, और क्रमागत कौन सी संख्या है? सम। तो एक घटाएंगे, बड़ी संख्या जोड़ देंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 100। सम विषम में एक घटा के जोड़ देंगे और घटा देंगे तो बड़ी छोटी संख्या। लगातार बोलेगा तो आधा भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, 27 संख्याओं का औसत कितना है? 0। उनमें से कितने अधिकतम 0 से अधिक हो सकते हैं? ये लॉजिकल सवाल है। देखिए 27 संख्याओं का औसत 0 कब आएगा? जब योग 0 आ जाए, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या। तो संख्या तो नीचे लिखना ही पड़ेगा 27 को, तो ऊपर जो योग 0 आएगा तब ना, नीचे 0 नहीं दे सकता। नीचे तो आपका इनफाइनाइट हो जाए। आपका औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। बेसिक नियम यही है,
जब हमारा योग ही जीरो आ जाएगा तो आपका योग जीरो आ जाएगा, तो जीरो बटा संख्या कुछ भी रहे क्या हो जाएगा। तो कितना अधिकतम संख्या है जो आपका शून्य से अधिक हो सकता है। तो शून्य से अधिक मतलब पॉजिटिव नंबर आ सकता है। तो आप खुद सोचिए क्या संख्या है। 27 में 26 संख्या इधर ले लीजिए और एक संख्या इधर ले लीजिए, एक संख्या इधर हो गया। आप मुझे बताइए, अगर हमको ये सब को जोड़ के जीरो लाना है और अधिकतम संख्या पॉजिटिव लेना है, अधिकतम संख्या शून्य से क्या लेना है, तो हम कोशिश करेंगे कि 26 संख्या ऐसा ले लें जिसमें 50, 40, 60, 70, 80 कुछ भी ले लें, और इधर जितना इसका पॉजिटिव वैल्यू आए, जितना पॉजिटिव वैल्यू आए जोड़ के उस सब के बराबर इसका हम इधर क्या ले लें। तो जो पॉजिटिव वैल्यू इधर वही निगेटिव वैल्यू इधर, तो प्लस और माइनस जुट के क्या हो जाएगा अब बटा 27। तो फिर आपका औसत क्या आ जाएगा। तो कितना मैक्सिमम संख्या जीरो से एक्स्ट्रा ले सकते हैं 26 को, कितना अधिक ले सकते हैं। जैसे हमको 4 संख्या बोला और हम अगर इधर 8 ले लें, इधर 7 ले लें, इधर 5 ले लें, 8, 7, 15, 5, 20, और एक संख्या अकेले का 20 ले लें, तो इसका औसत जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये सब के बराबर हम पॉजिटिव वैल्यू लिए 20 और इसको जोड़ेंगे तो -20, प्लस 20 माइनस 20 खत्म, और 0 बटा 4 संख्या बराबर क्या होगा। तो जब कभी भी ऐसी संख्या बोले जिसमें अधिकतम शून्य से कितना होगा, तो जितनी संख्या रहेगा उससे एक क्या रहेगा कम। अगर यहाँ पर 45 कर देगा तो इधर क्या लेंगे 44, उधर एक अकेले इन सब के निगेटिव वैल्यू के बराबर ले लेंगे, तो फिर पॉजिटिव निगेटिव जुट के जीरो आ जाएगा। 0 बटा 27 रहे चाहे कुछ रहे जीरो ही होगा। ये लॉजिकल सवाल था, बनाने वाला नहीं था। एक और ऐसा क्वेश्चन लिए हैं, बेटा 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितने संख्या नकारात्मक हो सकता है। 1087 देखिए 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से कितने अधिकतम संख्या नकारात्मक हो सकते हैं। इस बार नकारात्मक होता है। तो अगर हम 1087 संख्या ऐसा ले लें कि निगेटिव में कुछ इसका मान निगेटिव x ले लें, इसका मान निगेटिव y ले लें, इसका मान कुछ भी निगेटिव क्या ले लें z ले लें, और z नहीं बोल सकते हैं, ऐसा ही कुछ लेते रहें। अब जो भी सब इधर निगेटिव आएगा उस सब के अकेले के बराबर ये क्या ले लें पॉजिटिव ले लें, ये एक संख्या। तो आप बताइए इस सब को जोड़ कर अगर -7 पाया, इधर जोड़ के क्या ले लें +7, तो जोड़ के जीरो आ जाएगा कि नहीं। 0 बटा 1088 जीरो होगा। तो कितने अधिकतम संख्या नकारात्मक ले सकते हैं, जितना संख्या है उससे एक कम। आंसर हो जाएगा 1087। आया हुआ सवाल। बेटा अच्छा इसमें क्या उतार रहा है। इकतालीस क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या क्या क्या बताया अब इसमें हम। औसत 49, एक कम करो 40, सम विषम में डायरेक्ट जोड़ो 89, आंसर हो जाएगा 89। उतार लो, उतार ही रहा हो। चौदह क्रमागत सम संख्याओं का औसत 107 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। घटाएंगे 13 घटाएंगे तो 107 में 13 घटाएंगे तो क्या होगा 94 है ना। इसको भी उतारे तो मेन याद रखो क्या कॉन्सेप्ट इसका बढ़िया से लिख लो
कि लगातार सम संख्या लगातार विषम संख्या रहेगा और औसत दिया रहेगा, बड़ी संख्या बोलेगा तो औसत प्लस माइनस बड़ी संख्या में एक घटा के जोड़ेंगे और संख्या में एक घटा के क्या करेंगे, घटा देंगे। ये लिख लो, खत्म हो गया। और लगातार संख्या में क्या करेंगे, औसत में जोड़े या घटाएंगे, एक कम करके आधा करके। सही है, ये करो। ये बताना है कि हो गया, ये बताना है। बताओ आंसर क्या होगा। 187। आगे बोलो आंसर क्या होगा। 334। योग पूछा है, लिया है ना। आगे बढ़ो, ये बताओ 56। लेकिन इसका हम और शॉर्टकट बताते हैं। देखो, चाहे जो भी सम संख्या लीजिए, मान लिया उसको छोड़िए, हम 3 गो सम संख्या लेते हैं, एक 3, एक 5, एक 7। हम 4 गो सम संख्या लेते हैं, 6, 8, 10, 12। हम 5 गो सम संख्या लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हम 6 गो सम संख्या लेते हैं या विषम संख्या लेते हैं, 3, 3, 6। आप मुझे बताओ कि इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या में कितने का अंतर, इसमें कितने का अंतर पता है। 4 और 6 का अंतर क्यों आया, क्योंकि एक गैपिंग में 2 बढ़ता है, 3 अदू 5 और 5 अदू 7, तो 2 अदू कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा या घटेगा, मतलब अंतर हुआ। यहाँ 2 बढ़ा 2 बढ़ा 2 बढ़ा, द्वितीय, यानी अंतर कितने का आएगा। 3 संख्या में कै गैपिंग, और 4 संख्या में, 5 संख्या में, 6 संख्या में। जितनी संख्या उससे एक कम गैपिंग, और हर गैपिंग में सम संख्या विषम संख्या में 2 बढ़ेगा और लगातार के संख्या में 1 बढ़ेगा। तो आप बताओ 29 संख्या है, यानी क्या गैपिंग, एक गैपिंग में 2 बढ़ेगा तो 28 गैपिंग में, यानी अंतर 56 का आएगा, अंतर 56 का आएगा। अब का सम संख्या जोड़ दे, घटा हटा दो, लिख दो 29 क्रमागत संख्याओं का औसत 446 है। तो फिर क्या होगा, आप 29 से 1 कम करेंगे 28, और लगातार संख्या में कितने का गैपिंग होगा, 1 1, तो 28 से कम 28। बेटा नेक्स्ट देखो, 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत उनके योग का 25 भाग है। 25 भाग है कि 1/25 है, 1/25। तो उनके सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या, सब फालतू हो गया। लगातार कैसा संख्या है, कै संख्या है, कै गैपिंग होगा, और सम विषम में गैपिंग कितने का, तो 24 दूना 48 का अंतर होगा। 48 का अंतर होगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में। बेटा नेक्स्ट देखो, 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है, जो 13 से क्या है, तो 13 से विभाज्य 100 के बाद, 100 के बाद 13 8 चलोतर से 63। जब तक आपको नहीं पता रहेगा ना ऐसे पहाड़ा, तब तक कोई उपाय नहीं। आपको ये तक पता होना चाहिए 91 बराबर 63 और ये भी पता होना चाहिए 63 कैलकुलेशन बढ़िया तब होगा। अब 15 मिनट में लोग सोल्व कर देते हैं एसएससी के मैथ को, 15 मिनट 10 मिनट में एसएससी को रीजनिंग को। आपसे नहीं होता है तो आप रेस से बाहर हैं। 13 हो जाएगा, नहीं हो जाना चाहिए। 13 से विभाज्य है तो 63 काम का नहीं है, 13 चलोता से तो 104 और 13 17 से, और आपका 13 दे, और इसी प्रकार जाते जाएंगे। और 200 से जस्ट पहले कौन है जो 13 से कटता है, तो देखिए ये काटेंगे तो 13 कम 13, बाकी कितना बचा 7, और हमारा 13 बचे 65, यानी हमारा 95 195
195, 200 के आगे जाना नहीं है। ये सीरीज जो बना किस चीज का बना? एपी का, क्योंकि हर में किसी में अंतर कितने का है? और जब लगातार पदों का अंतर सेम हो तो वो सीरीज क्या कहलाता है? एपी सीरीज का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 104 अब प्लस 195 अब बटा 2, तो 100 100 200, 200 के आधा 100, 95 4, 99 के आधा। हर चीज में 10 मिनट सोच के आंसर बोलेगा। 100 के आधा 50, 99 के आधा 49.5। मेथड से ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। 100 लड़का में 70-80 लड़के का कैलकुलेशन रद्दी होने के कारण यूं बाहर निकल जाता है। कैलकुलेशन पे काम रोज करिए। कैलकुलेशन पे काम तभी होगा जब पढ़ा हुआ ही हिसाब बार बार बनाइए। मिटाएं इसको। 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात करें। रुको, 6 का पहला गुणज, दूसरा, तीसरा और 18वां गुणज, 18 6 टोटल से 108 और औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 6 प्लस 108 अब बटा 2, 100 के आधा 50, 14 के आधा 7, आंसर कितना हो जाएगा? 57। बेटा एक समुच्च की 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 532 है। उसी समुच्च की पहली 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो कितनी संख्याएं हैं? 7। कैसा संख्या? तो अगर पहली संख्या x लेंगे तो अगला संख्या x प्लस 2, क्योंकि कैसा संख्या है? सम। x प्लस 4, x प्लस 8 और अभी और है x प्लस 10 और x प्लस, बस हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इसका औसत क्या होगा? बीच वाला x प्लस 6। अगर औसत x प्लस 6 तो जाहिर सी बात है 7 संख्या, तो 7 संख्या का योग औसत गुना संख्या, योग बराबर औसत गुना संख्या, और यहाँ योग कितना है? 532। यहाँ देखिए, ससते 49, असछक 42, x बराबर 70, x बराबर 70, लेकिन आपको आंसर देना है कितना? 70 तो x का मान आया ना, औसत कितना होगा? 76। दो क्लास एवरेज का और लगेगा, 2 दिन और उसके बाद खत्म होगा। शुक्रवार को ये समाप्त हो जाए। अरे बैठ, गर्मी ज्यादा है तो हम क्या करें? चलिए एक डिस्कस करते हैं आपसे। मिटाएं इसको। मैथ का स्पीड आपको स्पीड टेस्ट से ही बढ़ेगा।